देखते हैं कठिन मार्ग क्या होता है। कठिन आपके लिए होता है, आप उससे निकलना चाहते हो, निकल भी नहीं पाते हो, मजबूरी ऐसी हो जाती है, तो वही तो कठिन मार्ग होता है। वही तो कठिन लोग मिल जाते हैं आपको जिनसे आप निकल भी नहीं सकते किसी कारण से। और क्योंकि उन्होंने आपके साथ अकारणता से जुड़ गए हैं, वे किसी कारण से आप एक तरह से कारण से जुड़े हैं, परंतु वह आपको अकारण कर दें। कुछ कार्य ऐसे करते रहे लगातार कि आप पर कुछ शेष रह ना जाए, एक तरह से आप पर कुछ एक तरह से कह देते हैं चारा ना रहे, आप पर कुछ मार्ग कठिन बना दे आपका वो। तो उसमें यही है कि आप उसको, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब वो आपके पास है ना व्यक्ति, तो उसे ले आया कि मतलब उस आप पे उससे ज़्यादा है कुछ, जीवित आपसे मांग रहा है, तो आप अगर हार गए वहाँ पर कि अब नहीं मेरे पे होने का, तेरा अधिक तो इतना ले रहा है कि वो मांगता रहे, उसकी इच्छा बढ़ती रहे और आप पर कुछ ना रहे, तो एक तरह से फिर आपकी हार मानी जाएगी। तो आप निकल नहीं सकते, तो एक अच्छी चीज़ ऐसे कर सकते हो कि अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, परिश्रम बढ़ाते रहे ना, फिर कहेगा कि हाँ मेरे पास अभी भी तो अभी भी मुझसे मांग सकता है, अभी भी तू मुझसे मांग सकता है। अब आगे देखेंगे कैसे वो व्यक्ति आपसे निर्वृत्त होता है। मतलब जो कठिन, मतलब एक तरह से आपको जो आपके पल्ले हो गया, जो आपको एक तरह से कठिन में मार्ग में डाल दिया जिसने, आपने उसको कुछ चाहिए था ना, तो मतलब आप अब भी आप के पास वह चीज़ है, अब भी आप उससे ज़्यादा ही है, परंतु उसको निवृत्त ऐसे मांगते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो लग रहा है किसी कारण से आते हैं, और जब उससे अधिक करते हैं ना, जैसे एक उत्साह होता है किसी चीज़, व्यक्ति दूसरे के से कुछ साधन लेने की प्रयास करते हैं, दूसरे से कुछ ग्रहण करने की करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले कुछ करके आए, कुछ दिमाग से चीज़ को पता करके आए, अच्छा इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, उस पर काम करके आए पहले। आपको किस चीज़ की ज़रूरत ना होती है ना, पहले खुद परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा योग्य बनना पड़ता है, तो योग्य बने, उसको ली गई, फिर इच्छा हो जाती है कि हाँ लेते रहते हैं, फिर अति कर देते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आता है, तो फिर अति जो करेगा ना, फिर उसका अन्य नुकसान हो जाएगा, फिर उसको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, फिर वह सुखी भी होगा, उसके लिए उसको वहाँ से आपके दूर से जाना पड़ेगा, उसको आपके निकट से जाना पड़ेगा फिर। अब वह चाहे से जिस प्रकार से ठीक होगा उसके और अधिक वो, देखो कुछ ठीक करने के लिए कुछ अलग जगह जाना पड़ेगा, उस हिसाब से दूर हो जाएगा वो, फिर वहाँ पर जितना कुछ पाएगा वो उतना फिर वो उस ऐश्वर्य को खोज जगह अलग जगह। क्योंकि देखो एक चीज़ की अति कर दी तो दूसरी चीज़ बिगड़ेगी, अब दूसरी चीज़ को हम सुधार रहे तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, हम उसे दूसरे व्यक्ति को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो उसका दूसरा मार्ग हो सकेगा कि उसमें वो सोचे कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है। इस समय ठीक हुआ, इस दवाई से उसका ऐश्वर्य है, ऐसे ऐसे और ऐश्वर्य से ढूंढने हैं जिससे कि और अच्छी तरह सबको ठीक कर दे, खुद भी ठीक हो जाए, तो मतलब वो सुधर भी सकता है, मतलब उसे मार्ग भी मिल सकता है, तो आपसे थोड़ा दूर होगा वो, आप भी सुकून महसूस करोगे कि हाँ काश कोई तो निकला, मतलब हमारे इतने परिश्रम के बाद कोई हुआ, तो हम भी नए मार्ग पर किसी के लिए कुछ नए सुख, नई अच्छाई के लिए हम भी तत्पर रह आगे खड़े हो सकते हैं फिर नई अच्छाई के लिए, कि हाँ मैंने इतना तक झेला उसे और इतने तक मैंने परिश्रम बढ़ाया अपना, कि जो कठिनाई हो रही थी वह अब नहीं हो रही, तो उसके कारण हम फिर कुछ अच्छा ढूंढते हैं कि चलो अब कठिनाई, चलो कुछ अच्छा ही कर ले, चलो कुछ अच्छा ही कर ले, अब साधन सुख साधन है तो अच्छा ही कर ले, वो व्यक्ति दूसरा अच्छा ही करेगा, मतलब वो कुछ दूसरे सुख के कारण, दूसरे सुख के लिए फिरेगा, अब जो दूसरे सुख के लिए जाएगा कहीं, या आपके पास जो भी है आपको एक उत्साह दे गया हुआ है, तो किसी के आने जाने से उत्साह ले लो, किसी के दौरे जाने से उत्साह ले लो, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ईश्वर में उत्साह है, तो ईश्वर का एक कारण है एक तरह से, मार्ग पर चलते हुए कभी पूर्ण कल्याण नहीं होने का। देखो आपने क्यों किया है उसे ये पता नहीं है, आपके पास ये चीज़ आ गई ही, बिना परिश्रम के लिए आपने किसी को कुछ दे दिया, लेन देन करोगे फिर तो आप फिर इस तरह से
अगर ज़्यादा परिश्रम करोगे तो पूर्ण सुख मिलेगा ना। अगर कल्याण के मार्ग पर चल रहे हो तो फिर उसको पता लगेगा कि हाँ ये वाली चीज़ मेरे पास कल्याण से आई है। अब ये कल्याण से आई है, इसका मकसद क्या है वो पता है मुझे, तो कल्याण में और करूँगा, तो कल्याण से तो कल्याण होगा ही। और जब मिले जुले चल रहे हैं तो मार्ग में फिर तो बस व्यक्ति ना समझ नहीं पाएगा, बस जी राह चल देगा आगे। राह नहीं चलनी जी, राह किसके लिए चलनी है जी, इसका करूँ क्या कल्याण, मतलब एक तरह से ये कल्याण का मेरे पास आई जी। अब देखना है कि इसका हाँ कल्याण का ये मकसद है, इसका मकसद पता होना चाहिए ना, बड़ा मकसद पता होना चाहिए ना। गुणों का खेल होना चाहिए ना, कि गुणों का एक खेल है आपस में। ये नहीं चलेगा यहाँ पर कि आप कल्याण और अकल्याण का मिश्रित कर दो। नहीं, कल्याण के मार्ग से तो अवश्य कल्याण होगा जी, आपको अवश्य। देखो जो जो मिल रहा है ना मिलने दो, जो हो रहा है, मतलब आपको कोई लालच में ना फंसो। आप अलग से कल्याण के लिए प्रयास कर लो, फिर हो रहेगा ना कि हाँ ये कल्याण का मिला है, अब इसको कल्याण के लिए कैसे मैं अब प्रयोग करूँ, तो उससे कल्याण होगा ही अवश्य ही। तो यही है कि अगर आप समझ में आएंगे तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है चिंतन वगैरह, वहाँ पर होते हैं, वो उनमें यही बातें की गई हैं कि कल्याण के मार्ग से कल्याण ही होगा। क्योंकि जब किसी चीज़ का पता है कि किस लिए उपयोग किए इसका किस लिए उपयोग करूँ और कैसे इसे उपयोग करा जा सकता है, तो फिर कल्याण अवश्य ही होगा। आप संध्या चिंतन से जुड़ करके हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि सहयोग जो भी हम धर्म के आगे को बढ़ाए, धर्म के कार्य को, तो हम बात कर सकते हैं। ओम। कल्याण मार्ग मतलब कम परिश्रम वाला मार्ग, उस पर चलोगे ना आप तो आपको जो जरूरत भी नहीं होगी वो भी आपको लगेगी जरूरत है, तो कर लोगे। लालच में आकर के ऐसे ही अपना समय और व्यर्थ करोगे आप एक तरह से धन। तो ये है कि कल्याण मार्ग से कल्याण होगा। ओम। कल्याण के मार्ग पर चलें, कल्याण मार्ग का प्रतीक ओम। तो देखते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये कर लिया तो मुझे तो बहुत जानो मानो श्रेष्ठ ऐश्वर्य मिल गया, मुझे ये मिल गया। और आप अगर कुछ चाहते हो तो वो किसी को पाने के लिए तो चाहते हो ना। आप किस चीज़ को चाह रहे हैं कि इस चीज़ से मैं वो पा लूँगा, इस चीज़ से मैं ये खोज लूँगा, कुछ जानने के लिए, कुछ अपने लिए अच्छा खोजने के लिए तो आपने ये चुना। परंतु सोचते हैं इसके होते ही मैं तो बहुत ऐश्वर्यवान बन गया, कि मैं तो शादी होते हुए ही बहुत ऐश्वर्यवान बन गई। ये नहीं, आपको उसके लिए करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट जानना पड़ेगा कि कैसे अच्छा बुरा क्या करना है, कारणवश क्या करना है, अकारणवश क्या नहीं करना। तो जानना है कि ऐश्वर्य कैसा होता है, इसके लिए तो आप यहाँ पर गए थे। इसको आपने चुना, गृहस्थ को ये इसके लिए तो चुना है कि ऐश्वर्य कैसा होता है, कैसे देखना है अच्छा बुरा। ये थोड़ा है कि गृहस्थ होते हैं ऐश्वर्य मिल गया जी बहुत, मैं तो बस पदवी बनूँ ऐश्वर्य के, मैं तो बहुत ऊंची पदवी पर मिल गई, अब तो मुझे मिल ही जाएगी, अब तो कल्याण हो गया जी शादी से तो कल्याण हो गया। अरे जी ऐसे कल्याण थोड़ा ही होता है, कल्याण तो कल्याण करने से होता है, कल्याण को जानने से होता है, कल्याण को पाने से होता है, कल्याण को खोजने से होता है। ये बात हमेशा कल्याण खोजने से होता है जी। और कृपया आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इस कल्याण को ढूंढो जी, और कल्याण के प्रति अपने श्रेष्ठता श्रद्धा होनी चाहिए जी। ओम।